हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का पार्ट, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं अपन, कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को कैपेसिटर लेना पड़ेगा, उनको किस में कनेक्ट करना पड़ेगा? सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 कैपेसिटर ले लिया। फर्स्ट वन C1, सेकेंड C2 एंड C3। ये तीनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? C1, C2 एंड C3 है। अब इसको मैंने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने बैटरी से क्या किया, इनको कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना है, मान लो V है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से Q चार्जेस क्या होगा, इसमें फ्लो होगा। यहाँ से Q चार्जेस क्या होगा, फ्लो होगा। तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसलिए यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब देखिए यहाँ पहले कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो मान लो कितना है, V1 है। सेकेंड वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है, मान लो V2 है। और थर्ड वाले कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो मान लो कितना है, V3 है। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस कितना होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वी नो डैट V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन C। तो फर्स्ट वाले के लेंगे तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। सेकेंड V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2 हो जाएगा। एंड थर्ड V3 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C3। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से अपन V1, V2 और V3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब क्या निकालना, नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू वॉट, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा V। इतना क्लियर हुआ, ठीक। यहाँ से Q कॉमन ले लिया अपन, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और यहाँ से V अपॉन Q क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं अपन ना भाई। देखिए V इज इक्वल टू Q अपॉन C है, तो Q अपॉन V क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये आपका आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला। और अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे n कैपेसिटर अगर कनेक्टेड होंगे तो ये हो जाएंगे 1 अपॉन C4 प्लस 1 अपॉन C5 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो इस तरीके से n कैपेसिटर अगर कनेक्टेड होंगे तो उनका भी क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो ये फिलहाल 3 कैपेसिटर का था। तो 3 कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। आपने ऐसे ही रजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो सीरीज रजिस्टेंस का जो सीरीज होता है वो कैपेसिटर के पैरेलल जैसे होता है, और कैपेसिटर का जो सीरीज होता है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसा होता है। इतना क्लियर हो गया, दोनों जस्ट उल्टा होता है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब सेकंड देखते हैं कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे मैंने 3 रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन पे लिया था, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कैपेसिटर अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेके चलते हैं इस तरीके से, ठीक है। तीनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक। और इनका जो पोटेंशियल है मान लो कितना है यहाँ पे V, जिस बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट किया है। यहाँ से Q चार्जेस क्या होंगे, फ्लो होंगे। ये C1 कैपेसिटेंस, ये C2, ये वाली C3। और Q जो है तीनों पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, Q1, Q2 एंड Q3। अब देखिए ये देखो सेम पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, और इसी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V। तो इन तीनों पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। मतलब सभी के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वो कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले Q की वैल्यू, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा CV1, C1V1 कि CV होगा, CV होगा। क्यों, क्योंकि V सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। तो Q इज इक्वल टू CV से हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V एंड Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा C3V। अब यहाँ पे नेट चार्ज देखिए क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये नेट चार्ज हो जाएगी। अब देखिए Q1 की वैल्यू क्या है, C1V, Q2 की वैल्यू C2V, Q3 की वैल्यू क्या होगी, C3V। तो यहाँ से V क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, ठीक। अब V को ट्रांसफर करते तो V हो जाएगा Q अपॉन V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और Q अपॉन V क्या होता है, C होता है। तो यहाँ से आ जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका नेट कैपेसिटेंस आ गया। और अगर n कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे तो क्या हो जाएंगे, C4 प्लस C5 प्लस सो ऑन अप टू
n टर्म्स। तो इस तरीके से n कैपेसिटर का निकाल लेते हैं। फिलहाल अपन 3 कैपेसिटर्स लिए तो तीनों कैपेसिटर का क्या होगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। अब आगे जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा पार्ट होगा, न्यूमेरिकल पार्ट, कि इसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहला सिंपल सवाल लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर है मेरे पास। ठीक है, पहले वाले की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है, दूसरे वाले की भी कितनी है, 2 माइक्रोफैरड है। ये 2 पॉइंट ए और बी के बीच क्या है, कनेक्टेड है। तो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज में फार्मूला होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो ये वाला c1 हो गया, ये वाला c2, तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 2/2 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो CAB इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आइए ना उल्टा करेंगे इसको, CAB तो क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो तो उस कंडीशन में जो नेट कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो कितने फैरड का होगा, 1 माइक्रोफैरड का होगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ऐसे इस तरीके से सीरीज को सॉल्व किया जाता है। अब सेकंड देखिए, अगर यही चीज़ मैं किस में लेके चलता हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेके चलता हूँ। 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर किसमें है, मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, ये ए और बी। तब इनका क्या नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो पैरेलल में क्या होता है, CAB इज इक्वल टू C1 प्लस C2, जस्ट मैंने अभी बताया आपको। तो ये 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बेसिक एग्जांपल है कि सीरीज और पैरेलल को सॉल्व कैसे करना उसके लिए। ठीक है, ये पैरेलल में क्यों है, क्योंकि जब यहाँ से चार्ज आप फ्लो करोगे दोनों में क्या होगा, चार्जेस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो गया चार्जेस का मतलब ये कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। अब देखिए इसमें डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देके चलते हैं। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल, अगर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसा इस तरीके से, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसकी वैल्यू मान लो 2 माइक्रोफैरड है, इसकी वैल्यू मान लो कितनी है, 4 माइक्रोफैरड है, और ये कितना है, 2 माइक्रोफैरड है। अब बोलेगा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना, देखना है यहाँ पे, चेक करना है कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल। देखिए ये ज़रा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल। चलिए इसको पहले सॉल्व करें। इनको सॉल्व करने के बाद मान लो कितना मिलता है, C डैश। तो 1/C डैश, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1 नहीं होगा, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। इतना क्लियर हुआ। तो C डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइक्रोफैरड। अब अगले स्टेप में देखिए डायग्राम कैसा हो जाएगा अगले स्टेप में। तो ये 2 माइक्रोफैरड यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, और 2 और 4 को जब सॉल्व किया तो कितना आया, C डैश इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ ए और बी के बीच क्या मिल गया, अपने को कैपेसिटेंस मिल गया। अब 1/CAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/CAB क्यों कर रहे हैं, ये कौन से कॉम्बिनेशन में, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/CAB इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। ठीक, LCM लेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 × 6, 6 बन जा, है ना। तो ये हो जाएगा 3 + 1 4/6। लेकिन अभी 1/CAB की वैल्यू आई है, तो CAB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/4, मतलब 3/2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, वो कितने का होगा, 6 माइक्रोफैरड का होगा। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बड़ा लग रहा होगा आपको, देख के लग रहा होगा कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बट इसकी जो वैल्यू आएगी CAB की, वो कितनी आएगी, 1 माइक्रोफैरड आएगी। मतलब ए और बी के बीच कितना कैपेसिटेंस होगा, 1 माइक्रोफैरड का होगा। लेकिन देख के लग रहा होगा सर इतना बड़ा डायग्राम है, कैसे अपन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद कैसे 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। चलिए उसी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ से चेक करता हूँ। तो यहाँ से देखिए सब में डिवाइड हो रहा है चार्जेस इस तरीके से, है ना, इधर इधर इस तरीके से। ठीक, अब इसमें दिक्कत ये आती है, स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट यहाँ से करना है जहाँ से अपने को इजी पड़े। मतलब मेरे को ए और बी तक पहुँचना है, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, ए और बी तक पहुँच जाऊँगा, एक एक को सॉल्व करते जाऊँगा लाइन से। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है। तो अगर मैं यहाँ से चार्ज फ्लो करता हूँ, ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों में सेम चार्ज आएगा। ठीक है, इसको मैं C डैश लेके चलता हूँ। तो 1/C डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, 2 और 2 माइक्रोफैरड किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2, दैट इज़ 1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, C डैश की वैल्यू कितनी आ गई,
1 माइक्रो फैरड आ जाएगी। ठीक, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, सी डैश की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये लैडर रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो फैरड हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन बना लेंगे 1 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर ये दोनों के प्लेस पे, और यहाँ 1 माइक्रो फैरड अगेन ये वाला, फिर आगे सेम 2, फिर ये 1, फिर आगे देखिए यहाँ पे 2, फिर से अगेन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर आगे यहाँ पे 2, और इस तरीके से ए पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए ये दोनों सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, यहाँ से जब चार्ज फ्लो करेंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइड होंगे तो उस कंडीशन में दोनों कौन से कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको लेते हैं सी डबल डैश। तो सी डबल डैश इज इक्वल टू पैरेलल में क्या होता है 1 + 1, कितना, सीधा सीधा 2 माइक्रो फैरड। तो इसका मतलब नेक्स्ट डायग्राम कैसा बनेगा, ये दोनों को कंबाइन करके कितना बना देंगे, 2 माइक्रो फैरड। तो वहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम हो गया 2 माइक्रो फैरड का हो गया। एकदम इजी वे बता रहा हूँ मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीख जाओगे शॉर्टकट अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बन जाएगा 2 माइक्रो फैरड, यहाँ पे 1, फिर से अगेन है ना, फिर यहाँ 2, फिर अगेन 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइक्रो फैरड। ये ए पॉइंट, ये वाला कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। अब देखते हैं फिर से ये 2 और 2 किस में है, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखिए यहाँ से जब चार्ज फ्लो करेंगे इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा, बट इन दोनों में क्या होगा, सेम आएगा। अभी 2 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने सॉल्व किया, आंसर कितना आया था 1। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, फिर से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1 माइक्रो फैरड। ये 2 और 2 सीरीज़ में अभी जस्ट मैंने सॉल्व किया, तो कितना आया था 1। इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अपन नोट कर सकते हैं। तो ये 1 माइक्रो फैरड हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया 1 माइक्रो फैरड, फिर से अगेन यहाँ पे कितना है 2, फिर यहाँ पे कितना है 1, सभी माइक्रो फैरड पे है ना, ए एंड यहाँ पे आ गया बी पॉइंट। अब देखिए ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 और 1 क्या होते हैं, 1 + 1 2। तो इन दोनों को रिप्लेस करके क्या बना देंगे, सिंगल। तो यहाँ पे आ गया फिर से कितना 2 माइक्रो फैरड, कितना आ गया यहाँ पे फिर से 2 माइक्रो फैरड कैपेसिटर आ गया। फिर ये दोनों मिलके 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ सॉल्व कर चुके अपन। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 1 2। तो यहाँ पे एक 2 बचेगा, फिर यहाँ एक 1 बचेगा, फिर यहाँ एक क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। इतना क्लियर हुआ। फिर से ये कौन सा पॉइंट, ए और बी पॉइंट। अब देखिए ये दोनों फिर से कौन से कॉम्बिनेशन में, 2 और 2 सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज में फिर से कितना आता है 1/2 1/2 2/2, दैट इज़ 1, सी डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैरड। तो फिर से अगर सीरीज में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइक्रो फैरड। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइक्रो फैरड। अब यहाँ पे पैरेलल में एक 1 माइक्रो फैरड है, फिर यहाँ पे फाइनली लास्ट में क्या है, फिर से 2 माइक्रो फैरड है। देखो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। स्टार्ट किया था अपन यहाँ से, छोटा होते जा रहा है, लास्ट में क्या होगा, ए और बी बच जाएगा। समझ में आ गया, ए और बी के बीच जो भी रहेगा। अब देखिए ये कौन से कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर से क्या होता है 1 + 1 2 होता है, तो फिर से 2 बना देंगे इस तरीके से। तो ये कितना हो गया 2 माइक्रो फैरड, ये कितना है 2 माइक्रो फैरड। ये बन गया कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट, ये वाला कौन सा, बी पॉइंट। अब देखिए यहाँ से जब चार्ज फ्लो करूँगा दोनों में सेम जाएगा, मतलब दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज। या चाहो तो आप सीधा करके देख सकते हो ऐसा, इसको वायर पकड़ खींच दो तो ये सीधा हो जाएगा इधर भी। ये पॉइंट, ये 2 माइक्रो फैरड, ये वाला 2 माइक्रो फैरड, दोनों सीरीज में है। तो क्या होता है 1/CAB इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हो जाएगा 2/2, डेट इज़ 1/1। तो CAB कितना आ गया 1/1, उल्टा कर दीजिए 1 माइक्रो फैरड। तो ए और बी के बीच जो नेट कैपेसिटेंस होगा कितना होगा 1 माइक्रो फैरड का होगा। तो ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट, और इनके बीच कितना आया 1 माइक्रो फैरड। ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर ज़्यादा बड़ा दिख रहा है धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए, छोटा होता जाएगा और फाइनली आपको ए और बी के बीच नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल जाएगी। इतना क्लियर है। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे बोल रहा है 4 प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया, सभी का एरिया क्या है, सेम है, आर सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस डी, मतलब ये जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, डी दी हुई है दोनों केस के लिए। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच। सबसे पहले देखिए इसमें अपने को पता लगाना पड़ेगा कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि कैपेसिटर कितने हैं, ये अपने को सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है, तभी आप बता सकते हो कि सीरीज़ है कि पैरेलल है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा अपने को कि यहाँ पे कितने कैपेसिटर है। कितने कैपेसिटर अगर पता लग गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, अगर इसको मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ सबसे पहले क्या होगा, ए में अगर पॉजिटिव जाएगा तो बी में क्या जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए इस टर्मिनल का कनेक्शन यहाँ से है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस टर्मिनल कनेक्शन यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए ये क्या है, नेगेटिव वाला है, तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस करेगा, ये नेगेटिव, और यहाँ से क्या करेगा, नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब कितने कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं,
ये पहला कॉम्बिनेशन और ये दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव तो कैपेसिटर नहीं बनेगा, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे कितने कैपेसिटर बने, एक ऊपर में कैपेसिटर बन गया, ये फर्स्ट वाला, और ये वाला नीचे में बन गया क्या, सेकंड वाला। अब देखिए दोनों एक इस तरफ से कनेक्टेड है, इनका एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है, एक पॉइंट अपन ए से कनेक्ट कर दिए, ठीक। इसी तरह इधर वाला जो पॉइंट है दोनों का किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये पहला कैपेसिटर हो गया C1 और दूसरा कैपेसिटर हो गया C2। तो यहाँ पे कितने कैपेसिटर, मतलब 2 कैपेसिटर, दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए C1 की वैल्यू निकालते हैं, दोनों का एरिया क्या है, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या होता है, D होता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे K लगा देंगे, फिलहाल तो यहाँ पे नहीं है तो अपन ले लेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या ले लेंगे, D ले लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले कैपेसिटर के फार्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक। और सेकंड वाले के लिए C2 भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तब यहाँ पे देखिए नेट कैपेसिटेंस CAB क्या हो जाएगी, तो CAB हो जाएगी C1 प्लस C2 हो जाएगी। जब C1 प्लस C2 करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो यहाँ पे फार्मूला आपका फाइनली आ जाएगा CAB इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ पे ये आपका आंसर है। तो A और B के बीच कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होगी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए इसी तरह सेकंड भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसको प्लस और ये कैसे कनेक्टेड है, मान लो माइनस से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखिए इसको प्लस देंगे तो पूरा इस पर क्या आ जाएगा, प्लस जाएगा, पूरा इस पर क्या आ जाएगा, प्लस, ये प्लस हो गया, ठीक। उसी तरह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस जाएगा, ठीक। अब ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस तरीके से इसका ये वाला टर्मिनल भी पॉजिटिव रहेगा, पूरा पॉजिटिव है, नेगेटिव, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव, तो ये भी किससे आ जाएगा, नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कितने कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, ये प्लस माइनस का फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ये प्लस माइनस का सेकंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये प्लस माइनस का कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, थर्ड कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पे कितने कैपेसिटर हुए, 1 2 एंड 3 कैपेसिटर। तो ये फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे बना दिया, फिर सेकंड वाला यहाँ पे, फिर ये वाला कौन सा हो गया, थर्ड वाला। जब तीनों को अपन आपस में कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, C1 C2 एंड C3, ठीक। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू, तो एरिया सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। C2 भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा, सब चीज़ सेम है। और C3 भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा CAB इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगी, C3। तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इतना समझ में आया, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, इतना क्लियर है। चलिए डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B निकालना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कितने कैपेसिटर कनेक्ट, देखिए एक कैपेसिटर ये फर्स्ट वाला और इसके साथ ये क्या बन जाएगा, सेकंड कैपेसिटर। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 कैपेसिटर का क्या है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ये फर्स्ट कैपेसिटर इसी प्लेट के साथ ये सेकंड कैपेसिटर है। तो ये C1 हो गया, ये क्या हो गया, C2 हो गया। अब दोनों कैपेसिटर के बीच क्या निकालना है, नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए C का जो फार्मूला होता है, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या होता है, D होता है। तो सबसे पहले C1 की वैल्यू निकालते हैं। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की वैल्यू यहाँ पे K1 एप्सिलॉन नॉट A मतलब एरिया A दिया हुआ है, कोई चेंज नहीं है। और डिस्टेंस, तो अगर ये D है तो ये कितना हो जाएगा, हाफ पार्ट D/2, ये भी क्या हो जाएगा, D/2। तो यहाँ पे हो जाएगा D अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आ जाएगी, D आ जाएगी C1 की वैल्यू। इसी तरह C2 की वैल्यू निकालते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, K2 एप्सिलॉन नॉट A, इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए हाफ डिस्टेंस D/2। तो ये हो जाएगा D अपॉन 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आ जाएगी, D आ जाएगी। दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन CAB जो होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 होती है। तो 1 अपॉन C1 मतलब, तो 1 अपॉन C1 करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, D अपॉन 2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस ये उल्टा होगा तो D अपॉन 2K2 एप्सिलॉन नॉट A हो जाएंगी, ठीक। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन CAB इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, एलसीएम लेंगे तो आएगा K1 डॉट K2 आएगा।
K1 डॉट K2 और यहाँ पे आ जाएगा K2 प्लस K1 डेट इज़ K1 प्लस K2 भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे CAB की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आ जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, उल्टा कर देंगे इसको, और यहाँ से आ जाएगा K1 डॉट K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, फॉर बोर्ड, स्पेशली फॉर ये क्या है, बोर्ड के लिए। तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किसका हो गया, पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए इसी तरह सेकंड वाले का देखते हैं। सेकंड वाले का देखिए, यहाँ पे अगर मैं ए पॉइंट लेके चलता हूँ तो ए का कैपेसिटर आपका इस साइड कनेक्टेड है, ठीक है, और दूसरा कैपेसिटर आपका इस साइड कनेक्टेड है, ये इस तरीके से। तो ये C1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C2। ठीक, अब C1 की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो K1 एप्सिलॉन नॉट, अब एरिया कितना है, डायरेक्टली A/2 एरिया दे दिया है, तो यहाँ पे A/2 ले लेंगे, और डिस्टेंस क्या है, D, इसके लिए भी देखो D होगा, इसके लिए भी कितना हो जाएगा, D, तो यहाँ पर डिस्टेंस डिवाइड नहीं होगा। तो C1 की वैल्यू आ गई क्या, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D। ठीक, अब आगे C2 की वैल्यू देखते हैं, ये हो जाएगा K2 वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2 और अपॉन क्या हो जाएगी, D, डिस्टेंस कितना है, D है इसका भी। तो C2 की वैल्यू आ गई K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। तो यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी कैन राइट CAB इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो दोनों की वैल्यू ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। ठीक, अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा CAB इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D, और यहाँ बच जाएगा K1 प्लस K2। तो इस तरीके से आप ये सेकंड वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड है। अभी 1-2 साल से नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले आप जब अनसॉल्व पेपर निकाल के देखेंगे, सॉल्व पेपर, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। इतना क्लियर है। चलिए इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से फॉर्म दिया हुआ है K1 K2 K3 8/2 A/2 A/2 और डिस्टेंस कितना दिया है, D दिया हुआ है। अब यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं सबसे पहले चेक करते हैं। अब यहाँ से देखिए एक कैपेसिटर आपका यहाँ से इस साइड बन रहा है, किस साइड, ये साइड के, तो ये वाला आपका फर्स्ट कैपेसिटर हो गया ऐसा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कितने कैपेसिटर हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर ये वाला है, फिर उसी के बाजू में दूसरा कैपेसिटर भी है। कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये वाला अपन K1 है इसलिए C1 लेते हैं इसको, ये C2 और ये हो गया C3। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस कितने हो गए, C1 C2 एंड C3, 3 कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए C1 की वैल्यू क्या होगी, तो C का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, K लगाते हैं। तो यहाँ पे C1 की जो वैल्यू हो जाएगी देखिए क्या होगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू A/2, 2 नीचे लिया है। ठीक, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, D, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, पूरा D होगा, तो ये हो जाएगा D। तो ये C1 की वैल्यू हो गया। अब इसी तरह C2 निकालते हैं। C2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A/2, 2 नीचे चला गया। ठीक, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा D है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, D/2 होगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे D/2, तो ये D/2 जब करेंगे तो ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो C2 की वैल्यू आ गई K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। इतना क्लियर है। ठीक, अब आगे देखते हैं C3 की वैल्यू। तो C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम अगेन K3 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी एरिया A/2 और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ से देखिए D/2, तो ये D हो जाएगा, अपॉन 2 कर देंगे तो ये 2 आपस में कैंसिल हो गया, फिर से K आ गया, K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई, C1 C2 एंड C3। अब देखिए C2 और C3 क्या है, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/C' इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C2 की वैल्यू ये पुट करो, उल्टा कर दो, तो D/K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस ये भी हो जाएगा क्या, D/K3 एप्सिलॉन नॉट A, इसको भी उल्टा कर दिया अपन। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या निकलेगा, तो D/एप्सिलॉन नॉट A कॉमन निकलेगा और बच जाएगा यहाँ पे 1/K2 प्लस 1/K3। और जब इनको सॉल्व करेंगे अपन 1/K2 प्लस 1/K3 को, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, K2 प्लस K3 अपॉन K2 K3, एलसीएम ले लेंगे K2 K3 और K3 प्लस K2 आएगा तो उल्टा कर देंगे उसको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे तो ये K2 प्लस K3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे C' की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखिए, तो इसको उल्टा करेंगे तो अपन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D इन ब्रैकेट K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, ये C' की वैल्यू है। अब डायग्राम कैसा बन जाएगा, देखिए इस तरीके से बनेगा, ये A पॉइंट, इधर C1
और इधर बन जाएगा ये सी डैश। क्या बन जाएगा? सी डैश। C2 और C3 को सॉल्व किया तो क्या बन गया? सी डैश बन गया। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में CAB इक्वल टू होता है C1 प्लस सी डैश। तो देखिए C1 की वैल्यू K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन I है 2D, और सी डैश की वैल्यू क्या आई? अभी जस्ट अपन सॉल्व किए तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 ये आई हुई है। ठीक, अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या निकलेगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D दोनों साइड है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो जब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा K1 अपॉन 2 और यहाँ बचेगा K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आगे और एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक करोगे तो इनफ है। समझ में आ गया? तो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 अपॉन 2 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। तो ये आपका आंसर होगा। इतना क्लियर हो गया? तो ये था एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, इसमें से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बन सकते हैं। चलिए अब एक डिफरेंट टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ऐसा कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। कौन सा मेथड? मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। ये अपन क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अब देखिए मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अपने को ऐसे पॉइंट चेक करने हैं जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो पोटेंशियल कब सेम होगा? जब दो पॉइंट के बीच कोई भी कैपेसिटर नहीं होगा। तो दोनों पॉइंट कौन से पॉइंट होंगे? सेम पॉइंट होंगे और सेम पोटेंशियल पे होंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा कौन सा पॉइंट है? A पॉइंट। अब देखिए यहाँ कोई कैपेसिटर कनेक्टेड है क्या? नहीं है। तो ये भी कौन सा पॉइंट हो जाएगा? A पॉइंट। समझ में आ गया? तो अगर यहाँ पे दोनों के बीच में अगर कोई भी कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है तो अगर ये है तो ये भी क्या हो जाएगा? दोनों को अटैच कर दीजिए, सेम पॉइंट बन जाएगा, वायर एक्स्ट्रा है, ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, इसका कनेक्शन यहाँ से है। तो अगर ये वाला कौन सा पॉइंट से कनेक्टेड? B पॉइंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? VB हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V। मतलब B पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट के पोटेंशियल के क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये भी कौन सा पॉइंट हो जाएगा? B पॉइंट हो जाएगा। क्या होगा? ये भी B पॉइंट। इसका मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होगा? दोनों का सेम होगा, VA। ठीक है, और इसका पोटेंशियल VB और ये वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, VB और VB। मतलब ये दोनों, ये A पॉइंट है तो ये भी कौन सा पॉइंट बन गया? A पॉइंट, क्योंकि दोनों के बीच कोई भी चीज़ें कनेक्टेड नहीं है। अगर कोई भी चीज़ें कनेक्टेड नहीं होंगी तो वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जब चेक करते देखिए, तो ये मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ इसको मैं यहाँ से, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप A, ये वाला ये भी हो गया, क्योंकि दोनों के बीच कोई भी कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम पॉइंट होंगे, सेम पोटेंशियल पर। इसको बोला जाता है मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। ठीक, अब यहाँ पे चेक करते देखिए, मैं यहाँ पे A पॉइंट लेके चलता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट क्या लेके चलता हूँ? B पॉइंट लेके चलता हूँ। अब चेक करते पहला वाला कैपेसिटर A और B के बीच कनेक्ट, देखिए ये A है, ये क्या है? B है। इसको अपन यहाँ लगा देंगे बिटवीन A एंड B। ठीक, दूसरा वाला B और A के बीच, इसको अपन यहाँ लगा देंगे बिटवीन B एंड A, इस तरीके से। ठीक, तीसरा वाला किसके बीच? A और B के बीच कनेक्टेड है, तो ये ऐसा लगा देंगे। तो अब देखिए इससे देखने से क्या समझ में आया? तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ से ये बनाना, ठीक है, इसी के लिए अपने को मेहनत करनी है। अगर ये चीज़ें आप समझ में नहीं आ रही तो आप इसको ये सेम पोटेंशियल मेथड लगा के ये डायग्राम बना लीजिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। तो पैरेलल में होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 3C। समझ में आ गया? तो ये था मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो ये आसानी से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? A पॉइंट है। ठीक है, इसका पोटेंशियल मान लो VA है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से VA हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VA हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखिए आगे यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ चेक करते हैं, अब इधर से आते हैं अपन, यहाँ पे देखिए इसका पोटेंशियल क्या लेके चलते हैं? VB लेके चलते हैं। यहाँ से कोई कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VB, मतलब डैट इज़ B पॉइंट। अब देखते हैं आगे यहाँ से कुछ और पॉइंट्स आ रहे हैं क्या? जैसे इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से भी आप कर सकते हैं। देखिए VA के बाद यहाँ पे एक पॉइंट और आ रहा है, ये अलग अलग पॉइंट्स बन रहे हैं इतने सारे, सभी पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे लेके चलना है। तो ये तो A हो गया, लेकिन A से ये कनेक्टेड है, ये भी हो जाए VA हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? VB हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से चेक करते हैं। अब A के बाद देखते हैं ये अगला पॉइंट आया, तो A और B तो यूज़ हो गया, तो इसको लेते हैं क्या? VC। क्या लेते हैं? VC। अब देखिए इसी से ये भी कनेक्टेड है तो ये भी हो जाएगा VC।
अब इससे भी ये कनेक्टेड है तो ये भी क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा। तो इस तरीके से ये VC पॉइंट, ये VC पॉइंट, ये भी कौन सा हो गया, C पॉइंट। अब आगे चेक करते कोई पॉइंट बचा क्या, देखिए ABC AC ये बच गया। अब ये कहीं से कनेक्टेड नहीं, इसको अगला पॉइंट दे देंगे, ABC यूज़ हो चुका, इसको दे देंगे क्या, VD पॉइंट अपन दे देंगे। तो इस तरीके से कितने पॉइंट्स हो गए, ABC और D, 4 पॉइंट्स अपने को मिल गए अलग अलग। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये A पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल V है, तो ये भी क्या हो जाएगा, VA। अब आगे देखते हैं इधर वाला क्या हो जाएगा, B से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल लगा BB, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ से A और B यूज़ हो चुका, अगला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो अपन इसको ले लेंगे, अगला नाम C ले लेंगे, तो ये हो जाएगा VC। तो इससे जो कनेक्टेड होगा वो AC हो जाएगा, इससे जो कनेक्टेड होगा वो भी क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा। तो पूरा जहाँ जहाँ तक वो कनेक्टेड रहेगा पूरे पॉइंट को क्या ले लेंगे, सेम ले लेंगे, VC। अब VC के बाद बच गया ये वाला पॉइंट, बाकी सब यूज़ हो चुका है, ये वाला पॉइंट को ले लेंगे, अगला नाम VD। अब चेक करते हैं, पहला कैपेसिटर जो है A और C के बीच कनेक्टेड है, तो ये मैंने A पॉइंट बना दिया, ये C पॉइंट, ठीक है, ये A और ये C, तो इसका जो कैपेसिटेंस कितना है, C, इसका यूज़ हो गया। अब देखिए दूसरा वाला C और A के बीच है, C और A के बीच, तो इसको C और A के बीच लगा दिए, ये भी कितना है, C, इसका भी काम ख़त्म। अब देखिए अगला वाला भी C और A के बीच में है, तो यहाँ पे C और A के बीच कनेक्ट कर दिए इसको अपन, तो इसका भी काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला जो है C और D के बीच में है, तो C के बाद एक पॉइंट लेना है जिसमें से अपने को क्या लगा देना है, D लगा देना है, तो ये वाला कैपेसिटर C और D के बीच कनेक्टेड हो गया, ठीक। अगला देखिए फिर से अगेन C और D के बीच कनेक्टेड है, तो यहाँ पे फिर से ले लेंगे C और D, तो ये हो जाएगा बिटवीन C एंड D, इसका भी काम क्या हो गया, कंप्लीट। अब नेक्स्ट वाला जो है C से कहाँ कनेक्टेड है, B से कनेक्टेड है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस C पॉइंट से क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट निकालना पड़ेगा जो B से कनेक्टेड हो। तो इस C पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पॉइंट निकाल देता हूँ, B पॉइंट। C से क्या निकाल देता हूँ मैं, यहाँ पे एक पॉइंट निकाल देता हूँ, कौन सा पॉइंट, B पॉइंट निकाल देता हूँ। तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, B पॉइंट से कनेक्टेड हो जाएगा। C वाला किससे कनेक्ट हो जाएगा, B पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, ये हो गया C। समझ में आ गया। तो इस तरीके से देखिए कितने पॉइंट्स मिले, A, C, D एंड B। अब मेरे को निकालना क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B निकालना। तो A और B निकालने की देखिए रास्ता कौन सी होगी, आपको A से C जाना है, फिर आगे आपको कहाँ जाना है, B जाना है, मतलब ये छूट जाएगा आपका, ये इग्नोर हो जाएगा। क्यों इग्नोर होगा, क्योंकि ये पाथ में नहीं है। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, A से B निकालोगे तो A से B के बीच में ये C वाला आता है और B वाला आता है, ये D वाला उधर छूट जाता है, तो इसको अपन इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, देखिए तो ये तीनों है, कौन से कॉम्बिनेशन में, तीनों वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये A पॉइंट C प्लस C पैरेलल में क्या हो जाएगा, 3C। अब यहाँ पे बच गया कौन सा पॉइंट, C पॉइंट, ये तो इग्नोर हो गया, हट गया, तो ये आपका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ये B पॉइंट, ठीक है, A B C ये अलग अलग हो गए। यहाँ पे एक कैपेसिटर C बचा, ये तो अपना इग्नोर कर दिया अपन, इसको अपन क्या करेंगे, इग्नोर कर दें। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि मेरे को A और B के बीच निकालना। अगर A और D के बीच निकालने बोलता है यहाँ पे, तो A और D के बीच अगर निकालने बोलता है तो आप इस पॉइंट को क्या कर सकते थे, इग्नोर कर सकते थे। ये वाला पार्ट क्या होता है, इग्नोर हो जाता है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अपने को फिलहाल A और B के बीच निकालना, तो A और B जाने के लिए C तो बढ़ेगा ही, लेकिन D की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाले पाथ को फॉलो करेंगे। इसको मैंने फिर से बना लिया, यहाँ पे C प्लस C 3C, और यहाँ पे बच गया C। अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो 1/CAB इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3C प्लस 1/C। तो ये 3C आएगा, फिर ये 1 टाइम्स आएगा, फिर ये 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 4/3C, ठीक है। तो जब इसको उल्टा करेंगे अपन तो ये हो जाएगा CAB इज इक्वल टू 3C/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 3C/4। तो इस क्वेश्चन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, 3C/4 होगा। इतना समझ में आया है। तो ये एक डिफरेंट मेथड था जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ कुछ बोर्ड में ऐसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, और नीट और जेईई के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए एक नेक्स्ट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये। अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए। इसका एरिया क्या दिया हुआ है, पूरे का ए दिया हुआ है। एंड अ सेकेंड प्लेट हैविंग अ स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड प्लेट का जो स्ट्रक्चर वो कैसा है, कैसा बोल रहा है, स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये मतलब एक फ्लैट प्लेट है, सेकंड वाला प्लेट कैसा है, स्ट्रक्चर जो कैसा है उसका स्टेयर के जैसा है। आगे बोल रहा है विथ ऑफ ईच स्टेयर इज ए। इसकी जो विथ दी हुई कितनी दी स्टेयर की, ए दी हुई है, ये वाली विथ यहाँ से यहाँ, ठीक। उसके बाद एंड हाइट इज बी। ये जो हाइट दिया हुआ स्टेयर का वो कितना दिया है, स्मॉल बी भी दिया हुआ है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ असेंबली। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, डी दिया हुआ अपने को, डायग्राम में ऑलरेडी गिवन है। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द असेंबली। इस असेंबली का अपने को क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है, कितनी होगी अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखिए ए मतलब टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 है,
इतना क्लियर है। अब यहाँ पे कितने कैपेसिटर बन रहा है देखिए ध्यान से, तो ये पैरेलल प्लेट फर्स्ट, ये पैरेलल प्लेट सेकंड, ये पैरेलल प्लेट थर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक फर्स्ट पैरेलल प्लेट बन रहा है, ये जिसका डिस्टेंस कितना है ए है, इसको याद रखिएगा। प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, सॉरी ए नहीं है यहाँ पे, कितना है देखिए यहाँ से यहाँ तक का डी है। ये पहला कैपेसिटर बन रहा है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे चेक करते हैं दूसरा कैपेसिटर जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक, सेकंड वाला। तो ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं अपन ऐसा, इस तरीके से। ये दूसरा कैपेसिटर बन रहा है यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन से अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये दूसरा जो कैपेसिटर है वो देख लीजिए यहाँ पे, अगर दूसरा कैपेसिटर की बात करता हूँ मैं, तो ये इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा देखिए, डी प्लस बी। ये पूरी इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, डी प्लस बी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा डी प्लस बी हो जाएगा। अब थर्ड कैपेसिटर कौन सा बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये अपन थोड़ा बड़ा बना देते हैं इस तरीके से। तो ये 3 कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है और इसका जो डिस्टेंस वो कितना बोल रहा है, डी प्लस, देखिए क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी बी प्लस बी, कितना हो जाएगा डी प्लस 2b। तो ये 3 कैपेसिटर यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है वो सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट जो है सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। देखिए इधर एक प्लेट हो गया सिंगल, ये वाला इधर ले लिए, इधर तीनों एक पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ए पॉइंट नाम देता हूँ तो ये वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा, बी पॉइंट। इसका मतलब ये कौन से कॉम्बिनेशन में, आप देख सकते हैं तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। कौन से कॉम्बिनेशन में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है और इसका कितना है मान लो C3। इस तरीके से 3 कैपेसिटेंस हो गए, C1 C2 एंड C3, तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे देखिए C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारे पास C का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, टोटल एरिया ए है तो तीनों का डिवाइड कर दीजिए एरिया। तो इसका एरिया A/3, इसका एरिया A/3, इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। तीनों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तीनों के इसके लिए। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और डी की वैल्यू कितनी है, पहले वाले में डी है, कोई चेंज नहीं होगा। अब C2 देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3 फिर से। अब डी की वैल्यू, डिस्टेंस कितना है इसका देखिए, तो सेकंड वाले का डिस्टेंस कितना है, डी प्लस बी। तो यहाँ आ जाएगा डी प्लस बी आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब थर्ड वाले का चेक करते हैं, थर्ड वाले का C3। तो C3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3, ये तो कॉमन है, ठीक है, A अपॉन 3। अब इसका डिस्टेंस देखते हैं कितना डिस्टेंस है, डी प्लस 2b। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा डी प्लस 2b हो जाएगा। तो इस तरीके से C1 C2 और C3, और तीनों कौन से कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में CAB हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3d, C2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3d प्लस b, फिर आगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3d प्लस 2b। तो इस तरीके से अपन तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन डी प्लस बी प्लस 1 अपॉन डी प्लस 2b, ठीक। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3, एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या, देखिए ध्यान से, डी प्लस बी, फिर आ जाएगा डी प्लस 2b। अब देखिए यहाँ डी का डिवाइड होगा, बच जाएगा क्या, डी प्लस बी, फिर यहाँ पे डी प्लस 2b, ठीक। ये फर्स्ट वाला हो गया, प्लस डी प्लस बी का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी इंटू डी प्लस 2b हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। फिर आगे देखिए प्लस, अब यहाँ d प्लस 2b का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, d, फिर आगे d प्लस b, ये बच जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से CAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। नीचे मैं लिख देता हूँ डी प्लस बी, डी प्लस 2b, ये हो गया। अब देखिए आगे d प्लस बी का मल्टीप्लाई d प्लस 2b के साथ, तो d का मल्टीप्लाई d इंटू डी, डी स्क्वायर, प्लस d का मल्टीप्लाई 2b के साथ, तो ये हो जाएगा 2db, प्लस आगे देखते हैं, फिर आगे b का मल्टीप्लाई d के साथ bd, ये हो जाएगा bd, फिर आगे b का मल्टीप्लाई 2b के साथ, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। इतना क्लियर। फिर आगे देखिए d का मल्टीप्लाई d के साथ, तो d इंटू डी, डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, और 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2db, प्लस अब आगे देखिए फिर से d का मल्टीप्लाई d के साथ डी स्क्वायर, फिर आगे प्लस d का मल्टीप्लाई b के साथ, तो ये हो जाएगा db। इतना क्लियर हुआ, d स्मॉल b, ये हो गया आपका। अब आगे देखिए CAB इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर कितने बार है, 3 बार,
तो ये हो जाएगा 3d²। अब आगे देखिए 2db प्लस db, 2db db, तो ये कितने हो जाएंगे, db 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 6dp, ये हो जाएगी। फिर आगे देखिए ये भी हो गया। अब कौन सा बच गया यहाँ पे, 2b², यहाँ पे बच गया 2b², ये बच जाएगा। ठीक, बाकी सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा d, फिर ये बचेगा d प्लस बी, फिर आगे हो गया d प्लस 2b। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, ε0a/3, 3d² प्लस 6db प्लस 2b² d प्लस बी, d प्लस 2b। इतना समझ में आया। यहाँ पे ये कैपिटल भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल भी हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल बी का टर्म अपन यूज़ किया। समझ में आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है बच्चों। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का पार्ट कंप्लीट किया है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों कंप्लीट किया है, और साथ ही साथ जितने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मैंने ऑल टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। बस आपको क्या करना है, जैसा मैंने पढ़ाया वीडियो को एक बार आसानी से देखना है आपको। देखने के बाद उसको कॉपी पे नोट करना है। नोट करने के बाद जो भी क्वेश्चंस मैंने कराया उसको एक बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद वो एग्जाम के लिए पक्का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।